कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो मैं हूं आप सभी की दोस्त पूनम पराशर और पूनम टॉक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। भाई दोस्ती हो तो ऐसी हो, ना तो ना हो। हम लोग ऐसा इन लोगों के बारे में कहा करते थे, लेकिन अब हम कहते हैं कि दोस्ती अगर ऐसी हो तो दोस्ती ना हो तो ही ज़्यादा बढ़िया है। अदरवाइज़ माय गॉड, कितनी कुछ बदनामी, कितना कुछ सहना पड़ेगा। ये जो दोस्ती होती है ना, ये वाकई में मैं क्या बोलूँ, ये ऐसी दोस्ती होती है कि दिखाने में जब आए ना तो इतने गहरे गहरे बॉन्ड नज़र आते हैं, और जब ये दोस्ती टूटती है तो भाई साहब इनके शैतानी चेहरे नज़र आते हैं। इन दोस्तियों में यही हुआ। इन दोस्तियों में अगर एक सिरे को दूसरे इंसान को बदनाम किया जा रहा है, वो इंसान बेचारा इसलिए सह रहा है क्योंकि उसका कुछ ऐसा है जो दूसरे बंदे के पास है, ठीक है। लेकिन अब वो दूसरा बंदा भी कब तक सहे। भाई कमेंट सेक्शन में जब इस तरह की इतनी सारी बातें आएंगी तो हर इंसान की अपनी सहने की एक शक्ति होती है। अब जो है दूसरा तीसरा बंदा भी इसलिए चुप बैठा हुआ है कि भाई अगर ये बात सामने आ गई तो क्या होगा। मतलब ये सारी दोस्ती जो है गोल गोल घूम रही है ब्लैकमेलिंग पर। सीधा इन लोगों का बस ब्लैकमेलिंग ब्लैकमेलिंग और ब्लैकमेलिंग चल रहा है। वो कहता है कि अगर मैं ये तुम्हारे पत्ते खोल दूँ तो तुम्हारा ये बाहर आ जाएगा। वो कहते हैं अगर हम ये खोल दें तो तुम्हारा ये बाहर आ जाएगा। मतलब भाई साहब सही कौन है ये तो बता दो। सही का तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। एक औरत को एलिगेशन किया जा रहा है। मैं वही कह रही हूँ, मेरा नेहा आशीष तिवारी जी का मैं कोई फेवर यहाँ पर नहीं ले रही हूँ। ना मैं कोई नीतू का फेवर ले रही हूँ, ना मैं कोई सचिन का फेवर ले रही हूँ, क्योंकि ये ही वो लोग हैं जिनकी वजह से आज सोशल मीडिया पर दोस्ती जो है पूरी तरह से बदनाम हुई है। जहाँ पर सब कुछ पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, तहस नहस हो गया है। अब ना कोई किसी के घर पर जाएगा, ना कोई किसी के साथ रिश्ता बनाएगा, ना कोई किसी से मतलब रखेगा। मतलब इस हद तक कर दिया है कि अगर सपोज़ करो किसी की बेचारों की दोस्ती अभी अभी चली हो ना, तो वो भी सोचेगा यार मैं इसको जो भेज रहा हूँ ये कहीं अगली बार सेव तो नहीं कर लेगा, कहीं अगली बार ये मेरी रिकॉर्डिंग तो नहीं कर लेगा। मतलब इस लेवल का। मतलब यार क्रिएटर्स तो वो होते हैं जो लोगों को एक अच्छा मैसेज देते हैं, और आप जैसे क्रिएटर्स हैं जो लोगों को सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन दे रहे हैं। अभी नीतू जी का वीडियो देखा। नीतू जी कह रही हैं कि मैं भोपाल से हूँ और मैं भोपाल की बहू हूँ और मेरा परिवार जो है मेरे साथ है, और अगली बार मेरे हस्बैंड भी जो है उन सोशल मीडिया आएंगे। और एक रिकॉर्डिंग, सिर्फ एक रिकॉर्डिंग, जिसकी वजह से आज उन्हें इतना सुनना पड़ रहा है। आई डोंट नो कि क्या सही है, क्या सच है, क्या गलत है। या तो ये सारे के सारे यही बोल रहे हैं कि भाई हम सही, हम सही, हम सही। तो बुरा कौन है? कौन है बुरा? शुरुआत कहाँ से हुई है ये हर कोई जानता है। शुरुआत करने वाला इंसान कौन है वो मैं सब पता है, और ये सब आपके सामने है। आँख किसने लगाई? अब हर कोई इसको बुझाने की बात कर रहा है। हर कोई कह रहा है कि मेरे हाथ ना जल जाए, मेरे हाथ ना जल जाए, मेरे हाथ ना जल जाए। तो देखो जी, ऐसा नहीं होता। आँच जब वो पड़ती है तो वो सब पर एक साथ ही पड़ती है, और वो झुलसा भी रही है, और उसने सभी परिवारों को झुलसा भी दिया है। नीतू ने कहा कि मैंने 2-3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया। इधर सचिन जी का भी वीडियो आया है जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि भाई हाँ मैं मानता हूँ मैं गलत हूँ, आज ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, आज मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मैंने यही बोला था वीडियो के अंदर कि एक समय ऐसा आ जाएगा जब सब कुछ हाथ में रेत की तरह से ऐसे छूट जाएगा। मैं अक्सर हमेशा बात जो करती हूँ वो लॉजिक वाली बात ही करती हूँ। मुझे ये बेलॉजिक की बातें बिल्कुल भी नहीं आती हैं। मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है कि भाई सोशल मीडिया को एक हेल्दी वीडियो बनाओ, वहाँ पर लोग आप लोगों से कुछ सीखें, अपने परिवार को जोड़ने की बात करें, ना कि तोड़ने की बात करें। या तो भाई बहनों के रिश्तों पर सवाल उठ गए हैं, जबकि हमारे हिंदू धर्म में ये सब भाई बहनों के ऊपर तो रिश्तों के ऊपर आज तक कोई सवाल ही नहीं उठा, और उठना भी नहीं चाहिए। हम किसी चीज़ की कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं, हम जो सिर्फ सोशल मीडिया पे देख रहे हैं हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। कोई भी यहाँ पर दूध पीता बच्चा नहीं है। सब बहुत समझदार हैं अपने आप में। सबको पता है हमें स्मार्टली क्या बोलना है, क्या कहना है, कब क्या करना है। सबको सब चीज़ें पता है। सब लोगों को पता है हमें कम्युनिटी में क्या छापना है, हमारा ऑडियंस कब आ जाएगा, कब। सबको ये पता है कि हमें तब क्या लिखना है, फिर हमारा ऑडियंस क्या रिएक्ट करेगा। सबको सब पता है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसको समझाया जाए या बताया जाए, बिल्कुल भी नहीं। सब लोग अपना अलग अलग वेट करते हैं। अच्छा अब इसका वीडियो आ गया, अच्छा अब इसका वीडियो आ गया, चलो अब मैं बोलता हूँ, अब इसका वीडियो आ गया, अच्छा चलो मैं बोलती हूँ। ये सब चल रहा है। और पता है आप जैसे लोग
आप जैसे लोग अब ऐसे हो गए हैं कि आप जैसे लोगों से अब इंसान है ना, जो कहते हैं ना सीखना या आप लोगों की बारे में किसी को अच्छे तरीके से बताना, वो नहीं। और ये जो वीडियोस है ना, अब ये आपके चैनल से आप भले ही डिलीट कर दीजिएगा, बट ये सबके चैनलों पर पहुंच चुकी हैं। और ये कभी ये जो बातें हैं ना, ये कभी आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाली। कितना भी पल्ला झाड़ा लेना, कितना भी पल्ला झाड़ा लेना, सब साथ साथ है, साथ साथ ऐसे 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 करके चलेगा आप लोगों के साथ में। शर्म आनी चाहिए कि जहाँ से भी ये बातें उठी थी, क्या आप लोगों को ये शर्म आई कि आज हम ये बातें उठा रहे हैं? क्या आप लोगों को सबको पता होगा कि अब ये बातें उठने वाली हैं, समाज में उठने वाली हैं? आप लोगों को तो समाज में आने से पहले अपने ही पारिवारिक तौर पर इन चीज़ों को ख़त्म कर लेना चाहिए था। आज हर कोई आकर अपना सफाई देने में लगा है। एक बंदा सफाई देता है तो 3600 वीडियो बन जाती है, फिर एक बंदा सफाई देता, फिर 3600, हर किसी को इंतज़ार है। सच तो देखो सबको सब पता है, हर कोई दबी आवाज़ में कोई कुछ मतलब बातें हो रही हैं, पर ठीक है, आप जैसे लोगों के मुँह से ही सुनना चाहते हैं। जब आप लोगों ने इतनी धज्जियाँ उड़ा दी तो थोड़ी-सी और अब बता दीजिए, ताकि हमारे सवालों के प्रॉपर हम लोगों को जवाब मिले। सवालों के जवाब मिलने तो देखिए बहुत ज़रूरी हैं, अगर सवालों के जवाब नहीं मिलते तो हर किसी को तकलीफ़ होती है। भाई जब आप इतने ब्रेव हो गए हो, इतना आप लोगों के अंदर हिम्मत आ गया है, तो थोड़ा-सा और सही। और अभी तो नीतू की नेक्स्ट वीडियो का मुझे इंतज़ार है, जिसमें वो रिकॉर्डिंग की बात कर रही हैं, वो अपने पति के साथ आना चाहती हैं। बहुत अच्छी बात है नीतू जी, आपको भी अपना जो है पक्ष रखना चाहिए। यहाँ पर हर किसी को अधिकार है अपना पक्ष रखने का। सच में, दोस्तियों के अंत इस तरीके से। यहाँ एक चीज़ और मैंने देखा, समाज जो है हर चीज़ एक औरत के ऊपर लगाता है। अब ये मत बोल दीजिएगा कि मेरा नीतू से फ़ेवर है। नो, 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 मैं नीतू से कोई मेरा फ़ेवर नहीं है, सॉरी नेहा से मेरा कोई फ़ेवर नहीं है। मैं सिर्फ़ एक चीज़ बोल रही हूँ कि यहाँ पर समाज सिर्फ़ औरतों से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें नहीं करना चाहिए था। उस आदमी से कोई क्यों नहीं पूछता भाई? उस आदमी ने नहीं किया, वो आदमी के ऊपर क्या मतलब डंडा सर पे उसके रख के उसको जो है ये बोला गया कि अगर तू नहीं मानेगा तो तेरे डंडे लगेंगे। अरे! ऐसा मत बोलिए समाज। यहाँ मैंने एक चीज़ देखा है कि अक्सर समाज में रहती औरतों के ऊपर ही उँगलियाँ उठाई जाती हैं, हर चीज़ में औरत की गलती है। अगर औरत मूव ऑन कर रही है तो भी औरत की ही गलती है। उन औरतों का क्या? जो औरतें अपने घरों में ही अफ़ेयर चलाती हैं और फिर भी समाज के सामने चौड़े में रहती हैं, उन औरतों का क्या? और देखो समाज को नहीं पता चलता, तो वो औरतें बहुत अच्छी हैं, नहीं? मैं ऐसी औरतों का बायकॉट करती हूँ। मैं ऐसी औरतों से कोई संपर्क या मैं कोई टच भी नहीं रखना चाहती हूँ। मुझे ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो अपने आदमी के होते हुए बाहर इस तरीके से गलत अफ़ेयर चलाती हैं या किसी की ज़िंदगी बर्बाद करती हैं। मैं ऐसी औरतों को सच में बायकॉट करती हूँ। पर मैं साथ ही साथ ये भी बोलती हूँ कि एक पक्ष नहीं, दोनों पक्षों की ही बराबर गलती है। तो कृपया करके चीज़ों को समझें। और दोस्ती तो भाई साहब आज के समय कोई नहीं करेगा। दोस्तों को डर लगेगा, मैं ये बोल रहा हूँ तो कि ये मेरी रिकॉर्डिंग तो नहीं कर लेगा, कहीं ये मेरी रिकॉर्डिंग सेव तो नहीं करके रखेगा, क्योंकि बाद में यही दोस्त हैं जो बाद में फिर ये धमकियाँ देते हैं, अगर तुमने ऐसा बोला और अगर तुम मेरे खिलाफ गए तो मैं ये रिकॉर्डिंग चला दूँगा, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मेरे मैं ये रिकॉर्डिंग, ये सब चल रहा है। और ये सब कहाँ से सीखा जा रहा है? सोशल मीडिया से ही सीखा जा रहा है। ये लोगों की जो कुछ गंदी फितरत होती है ना, वही सब चीज़ें बाहर आ रही हैं। थैंक यू सो मच।